साथियों कैसे हो। आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं दिल्ली पुलिस की 17 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 3 सिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में करवाने वाला हूं। जो हर शिफ्ट में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, आपको पता है इस चीज़ का, और सभी क्वेश्चन मैं आपको सामने ला रहा हूँ, ठीक है। और सभी एक्सपर्ट क्वेश्चन है और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना और आने वाले समय में जिनके एग्जाम वो जरूर देख के जाए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था 1 सितंबर पूछा गया था ये कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब की गई थी। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आने वाले एग्जाम में आपसे कुछ और पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। BFI की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी 1950 में हुई थी, ठीक है। SAI की स्थापना कब की गई थी, 1984 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना होगा। BAI की स्थापना कब की गई थी, 1934 में की गई थी। और भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1927 में की गई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, BCCI की स्थापना कब की गई थी, तो आपसे पूछा जा सकता है, यानी 1928 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको स्थापनाएं कौन सी संस्था की कब स्थापना की गई थी ऐसे आपको देख के जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि पेपर इजी आ रहा है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना, आपने जो पढ़ा वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नृत्य से रिलेटेड, ठीक है, इन कौन से राज्य से ये नृत्य बिलोंग करता है, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो थयम पूछा गया था किसी एग्जाम में शिफ्ट में, तो केरल से होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो इसे, ठीक है, ऐसे आपको देख के जाना सबको, ठीक है। प्रमुख कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए केरल के प्रमुख त्योहारों में से विशु, त्रिशुबरम, ये सब ओणम इन केरल से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। ओणम भी केरल से ही हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए केरल में साइलेंट वेल परियोजना स्थित है, ये भी आपको याद रखना होगा। केरल को भारत का मसाला का उद्यान भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसे फैक्टों को आपको देख के जाना है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा जो अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 का आयोजन हुआ था वो किस देश में हुआ था, तो ये आपको याद रखना होगा, ये भारत में हुआ था, ठीक है, याद रखना होगा, ठीक है। देख लो 2017 का पूछा गया, ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत के तीनों टेस्ट उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र में हुए थे, ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। फिर देखिए फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है अर्जेंटीना में हुआ था, ठीक है, ठीक है। और विजेता कौन रहा था, फीफा अंडर T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना आपको, उरुग्वे जीता था इसमें, ठीक है। फिर देखिए फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये विजेता स्पेन बना था, इसमें इंग्लैंड को हराकर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फीफा 2022 कतर में हुआ था, ये विजेता अर्जेंटीना बना था और इसमें उपविजेता फ्रांस रहा था, ये बातें आपको याद रखनी है, ये लेटेस्ट बात है, लेटेस्ट क्या 2022 का करंट है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। और फीफा की स्थापना कब हुई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसकी 1904 में हुई थी, इसका मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे फीफा 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा, आगे की बातें भी आपसे पूछी जा सकती है कि 2026 में कौन सी जगह होगा और कौन सा संस्करण होगा, तो ये अमेरिका में होगा, ठीक है, ये आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे किसी युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है, तो युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ये तिराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था, आप सभी को पता है, तीनों युद्धों को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर देखिए तिराइन की जो प्रथम युद्ध था उसमें 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बीच हुआ था, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने द्वितीय की विजय हुई थी। और तिराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुई थी, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, ठीक है। फिर 1957 में प्रसिद्ध प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और बंगाल के शासक रॉबर्ट क्लाइवन के बीच हुआ था, ये बात भी आपको याद रखनी है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1757 में जो युद्ध हुआ था उस किन किन के बीच हुआ था, तो ऐसी बातों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए 1764 में अवध के नवाब मुगल बादशाह ने की सेना तथा बंगाल के नवाबों की सेना और अंग्रेजों के बीच प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने भाग लिया था, ठीक है, ये बातें भी आपको याद रखनी, ठीक है। फिर देखिए तीसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का, तो 1526 में, 1526 इमाम लोदी और बाबर के बीच, और 1556 में बाबर हेमू के बीच, यानी फर्स्ट हुआ था 1526 में, सेकंड 1556 में, और जो 3 हुआ था वो हुआ था 1761 में। इन तीनों बातों को आपको याद रखनी पानीपत की, ठीक है, तीनों लड़ाइयाँ, ठीक है, यानी फर्स्ट 1556 में हुआ था, सेकंड आपको पता होना चाहिए और थर्ड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तीनों बातें, और किन किन के बीच हुआ था ये बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है, पूछा जा सकता है। फिर देखिए प्रसिद्ध तिलकोटा का युद्ध है जो 1565 में विजयनगर की पतन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था,
ये भी आप कर सकते हैं। बॉडी वाश का 1760 में आता, अंग्रेजों और फ्रांसियों के बीच हुआ था, ठीक है। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, ठीक है। फिर देखिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको करवाए जा रहे हैं। जो इनका आने वाले समय में एग्जाम है वो देख के जरूर जाइए, क्योंकि उनके लिए अच्छा पेपर होने वाला है, ठीक है। फिर देखिए, पश्चिम बंगाल का नववर्ष किस त्यौहार को कहा जाता है, तो बताओ भैया किसे कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, ठीक है। ये तो मैंने आपके सामने ये देखा रखा है कि आप में मकर संक्रांति, हैप्पी, इनको आप देख लेना एक बार, ठीक है। मैं क्वेश्चन करा था आपको। फिर उसके बाद देखिए आगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इनको आप देख सकते हैं। ये मैंने कुछ फाइलें बनाई थी लेकिन इसमें ऐड नहीं हुई, ठीक है। फिर देखिए, रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक चला था, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पता है कि बिहार में छठ पूजा मनाई जाती है और पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है दुर्गा, ठीक है। अब ये पश्चिम बंगाल वाला तो आपसे पूछा गया था अभी लास्ट में, तो इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, भी पूछा गया था। फिर रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक चला था, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। रजिया सुल्तान एक प्रथम महिला बनी थी, एक आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो ये 1236 से लेके और 1240 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। इल्तुतमिश की सेना की अवधि कितनी रही थी, तो 1112 से लेके 1236 तक रही थी। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। फिर देखिए, बलवन की शासन अवधि कितनी थी, तो 1266 से लेके 1287 तक थी, ठीक है, याद रखना। परिद्वीप में भारत में पश्चिम की ओर बहने वाला नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी हो जाएगी, ठीक है, याद रखना होगा। अरबी सागरों में गिरने वाले परिद्वीप भारत की सबसे बड़ी नर्मदा नदी हो जाएगी, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय परिद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है गोदावरी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। फिर देखिए, परिद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है कृष्णा है, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, तथा ये तीसरी बड़ी नदी महानदी हो जाएगी, जो रायगढ़ से निकलती है, ठीक है। फिर देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। कावेरी नदी का उद्गम, ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी होगी। गंगा और यमुना उत्तराखंड से निकलती है, वहीं से सोन और नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, ये बातें भी आपको याद रखनी होगी। फिर देखिए, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्री, तिब्बत, मानसरोवर से निकलती है, ये बात भी आपको याद रखनी होगी। अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा, ताप्ती और माही हो जाएगी, ठीक है। और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी स्वर्णरेखा, जो महानदी गंगा, कावेरी, कृष्णा हो जाएगी, ठीक है। इन बातों को भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी किस धर्म की लोगों की है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। फिर देखिए, भारत में सबसे अधिक आबादी हिंदू धर्म का, दूसरा स्थान मुसलमानों का, और तीसरा आबादी में सबसे अधिक है ना जो जातियों में हिंदू धर्म है, उसके बाद दूसरा मुसलमान है, तीसरा हिस्सा है, इसके बाद सिख और जैन धर्म है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, सबसे कम जैन धर्म है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदू, ठीक है। फिर देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा कौन सा हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना होगा। सर्वाधिक दशक वाले, इनको आप देख लेना, परसेंटेज में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जनगणना से किसी ने आपसे पूछे ही जा रहे हैं, तो उनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जनगणना 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में हो जाएगी, ठीक है। जनगणना संघ सूची की विषय है। पहली बार भारत में जनगणना 1872 में मेर के काल में हुई थी। तत्पश्चात लगातार 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना 1881 रिपन के समय हुई थी। जनगणना 2011 के 2 चरणों में करवाई गई थी तथा आज़ादी के बाद सातवीं जनगणना थी, जो आज़ादी के बाद की पहली 1951 में हुई थी, ठीक है। ये बातें भी आपको याद रखें। जनगणना से किसी आपसे पूछा जा रहा है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना बस। जनगणना 2011 में लिटरेस रेट 74% कितना 74% रहा था, 74.4% रहा था। पुरुष साक्षरता 82.14 था और महिला साक्षरता 65.46 था। फिर देखिए, इसमें प्रतिशत सबसे अधिक साक्षरता में केरल है तथा केंद्र शासित में पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक है। गिद्दा किस राज्य का है, तो आपसे लोक नृत्य पूछे ही जा रहे हैं और सिंपल पूछा जा रहा है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना होगा पंजाब, ठीक है। फिर देखिए, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भांगड़ा नृत्य पंजाब हरियाणा की किया जाता है, ठीक है। इसे नृत्य में सिर्फ महिलाएं पुरुष भी भाग लेते हैं, इसे नृत्य का नाम फिर से लिया गया था, ठीक है। और राजस्थान में की जाने वाली प्रसिद्ध नृत्य घुंघरू सिर्फ महिलाओं की भाग लेती है इसमें, ठीक है। और राजस्थान के अन्य जो प्रमुख नृत्य में जैसे कालबेलिया, जो गुलाबो, सफेरा का नृत्य, ये राजस्थान में ही होते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के ये अमूल यूनिवर्सिटी के दौरे में सूची में ऐड किया गया था 2010 में। पंजाब हरियाणा के प्रमुख जो त्यौहार है लोहड़ी तथा ये वैसाखी पंजाब के हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है।
ऐसे मैंने आपको करवा दिए इंपॉर्टेंट, फिर भी आप और जा सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग था, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। रुक्मिणी देवी का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा, तो भरतनाट्यम से हो जाएगा, याद रखना होगा, ठीक है। कमलावती देवी और भीमावती देवी का संबंध मणिपुर नृत्य से हो जाएगा, और सितारा देवी का संबंध कथक से हो जाएगा। चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से, तो चुनाव आयोग का संबंध हो जाएगा 324 से, ठीक है, याद रखना होगा। फिर देखिए चुनाव आयोग में संवैधानिक निकाय जिसकी चर्चा अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की गई है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, और भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था, और प्रथम महिला चुनाव आयुक्त रामा देवी थी, ठीक है। फिर देखिए चुनाव आयोग की प्रमुख जो कार्य पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, वो चुनाव चिन्ह प्रदान करने से था, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव के लिए उम्मीदवारी रहना तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आदि को चुनाव संपन्न करवाने से, ठीक है। फिर देखिए लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं की चुनाव आयोग की ही करवाता है, ठीक है, परंतु राज्य सरकार की चुनाव आयोग की द्वारा ही ग्राम पंचायत, नगर निगम इत्यादि की चुनाव की जाती है, ठीक है। ये बातें भी आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। और फिर देखिए भारत में लोकसभा का पहली बार चुनाव 1951 में और 52 में हुआ था, ठीक है। नई आर्थिक नीति कब आई थी, तो LPG सुधार में कार्यक्रम कब आया था, तो ये 1991 में आया था। ऐसा क्वेश्चन भी कोई पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन को स्पीड में करवाना है क्योंकि क्वेश्चन आपको पहले से ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अभी ताज़ा पूछे गए, तो इनके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इनसे रिलेटेड जो भी फैक्टर मैंने आपके सामने ला के रहा हूँ उनको भी आप देखना ना बोले, ठीक है। फिर देखिए नई आर्थिक नीति उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण के मॉडल को इंट्रोडायमिस करवाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए उदाहरण के तात्पर्य सरकार कायदा कानून में ढिलाई, अर्थव्यवस्था से सेक्टर में सरकारी निकाय में कमजोर पड़ते हैं, ठीक है। PM दक्षता योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2020-21 में की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मी योजना 2023 में लॉन्च की गई थी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में, और प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में। योजना से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है, तो उनको देख लेके जाना, ठीक है। फिर देखिए भूमध्य रेखा की 2 बराबर काटने वाली कौन सी नदी है, तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती, ठीक है। फिर देखिए भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और दुनिया में सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। फिर देखते हैं परिधि पे भारत की सबसे बड़ी नदी है जो गोदावरी हो जाएगी। खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन फिर भी पूछा गया था 1827 में, ठीक है। खानवा का जो युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, इसमें राणा सांगा की हार हो गई थी, ठीक है। फिर देखिए 1828 में चंदेरी का युद्ध में मदीना राय और बाबर के बीच हुआ था, और 1829 में घाघरा का युद्ध नसर शाह और बाबर के बीच हुआ था, और 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच मुगल वंश की स्थापना इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर फरगान का शासक 1494 में बना था, और बाबर को कलंदर कहा जाता था, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी हो सकती है, ठीक है। अक्टूबर-नवंबर में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, पूछा गया क्वेश्चन था, तो तमिलनाडु में आपको याद रखनी होगी, ठीक है। शीत ऋतु तथा रबी की फसलों के दौरान ही भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भी वर्षा होती है, जैसे कि पंजाब हरियाणा। ये वर्षा पश्चिम विपक्षों के कारण ही होती है, पश्चिम विपक्षों की घटना भूमध्य सागरों में उड़ती है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, विश्व में, ठीक है, और ऐसे भी बताया जाए आपको। फिर देखिए भारत में अधिकांश वर्षा का स्रोत अरब सागरों में है तथा अधिकतर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है, ठीक है। ये सभी बातें आपको याद रख के जाना है, ठीक है। एक बार इस PDF को देख लेना, क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जा रहे हैं, वो भी आपसे वेट हो सकते हैं, तुमको देखना ना बोले, और इनके फैक्टों को जरूर देख के जाना, ठीक है। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी, पूछा जा सकता है आपसे, पूछा गया था क्वेश्चन 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। फिर देखिए खुदीराम बोस को फांसी की सजा 11 अगस्त 1908 को मजूफर में दी गई थी। भगत सिंह को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को और 1857 के विरुद्ध 10 से 1857 को बैरकपुर में बागड़ा में, ठीक है। इन बातों को भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सभी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। फिर देखिए भगत सिंह ने असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ादी का अमृत उत्सव कब हुआ था, यानी अमृत उत्सव कब होता है, ये आज़ादी का अमृत उत्सव कब हुआ था, तो ये 15 अगस्त 2023, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था।
आज़ादी के अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को गुजरात के समरावती आश्रम से स्टार्ट किया गया था। ये गांधी जी की दंड मार्च को याद दिलाता है। गांधी जी ने दंड मार्च 12 मार्च 1930 को समरावती आश्रम से स्टार्ट की थी, ठीक है। अमृतकाल का बजट 2023-24 में, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। जुबलाश संधि किन दो देशों के बीच में होती है, ये किसने पूछा गया था, तो ऐसी संधियों को आपको देख के जाना, ठीक है। फिर देखिए सूरज नहर लाल और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पन्ना अटलांटिक महासागर प्रशांत को महासागर को जोड़ती है, ठीक है। फिर देखिए पाकिस्तान जल मडरोम मध्य भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा रेखा बनाती है और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मेनिकाई को, एक 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मेनिकाई को अलग करती है। इन बातों को भी आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे होंगे तो क्वेश्चन नहीं पढ़े तो क्या कुछ नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। फिर देखिए विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण आप सभी जानते हैं, दिवस से भी किस नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। और पूछा गया था, देखो ये पूछा गया था विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर तो 8 जून हो जाएगा। लेकिन आपके लिए पता नहीं क्या आएगा, तो मैंने को लगा कि आपको ये आ सकते हैं। तो विश्व पर्यावरण को आपको पढ़ के जाना है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको देख के जाना है। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ओजोन 16 को सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। इन बातों को भी आपको याद रख के जाना है, ठीक है। अनुच्छेद से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। तो आर्टिकल 29 का जो संबंध किससे हो जाएगा, अल्पसंख्या के हित से हो जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 30 के अनुसार अल्पसंख्या को उनके अनुसार शिक्षण संस्था की स्थापना करने का अधिकार होता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल को आपको पढ़ के जाना, 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए विजेंद्र सिंह किस राज्य से रिलेटेड है, हरियाणा से हो जाएंगे। हेमा दास असम से, मीराबाई चानू मणिपुर से, निकिता जरीन तेलंगाना से, पीटी उषा केरल से, अनु राव उत्तर प्रदेश से। ऐसे खिलाड़ियों के नाम आपको देख के जाने कौन कौन से राज्य से रिलेटेड, ठीक है। विजेंद्र सिंह बेजिंग ओलंपिक 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये एक पेशेवर बॉक्सर थे, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम से और कुचिपुड़ी दोनों से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए यमुना स्कूल ऑफ डांस की स्थापना दिल्ली में की गई थी, ठीक है। फिर देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भारतीय तमिलनाडु के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम नृत्य की 3 प्रमुख भाग होते हैं, जैसे इन अंगों को आपको देख सकते हैं, क्योंकि एक महिला नृत्य है, ठीक है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं था, तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन के हिसाब से आपको करना था, ठीक है। फिर देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार को हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश को हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जनगणना का क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको आप देख के जाना, मजाक में मत लेना इनको, ठीक है। किस राज्य को कलिंग भी कहा जाता है, उड़ीसा को कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए उड़ीसा की तट को कलिंग तट या उल्का तट कहा जाता है। और प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का संबंध अशोक से 261 BC से, ठीक है। कलिंग नरेश से खेरवाल को संबंध प्रसिद्ध अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख से हो जाएगा, ठीक है। इन बातों को आपको याद रखना है। फिर देखिए उदयगिरी का खंडहर स्वरूप गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में गहरी माता, कछुआ अभ्यारण्य, चिल्का झील, नंदगानी, कोकणा सूर्य मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर गोल्डन के बीच है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखिए उड़ीसा के जो प्रमुख त्यौहार है, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, अनुखाई त्यौहार, ये सभी उड़ीसा के सभी त्यौहार इनको आपको देख के जाना, ठीक है, ये सभी, ठीक है। फिर देखिए 1857 क्रांति के प्रमुख क्या कारण थे, तो चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। फिर देखिए आगे परमाणु भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत चलाई गई थी। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग जो भारत का प्रथम वाइसराय बना था, ठीक है। फिर देखिए विटामिन से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विटामिन ए के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो वो कथन के हिसाब से देखना होगा कौन सा सही था कौन सा नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन देखना है। विटामिन ए आप सभी जानते हैं कि वसा में ग्लिसरीन होता है। विटामिन बी और सी जल में ग्लिसरीन होते हैं। विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है, इसकी कमी से आंखों की बीमारी होती है। फिर देखिए गोल्डन राइस विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। छावरी वैन का संबंध मणिपुर से हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सिंह क्वेश्चन पूछा गया किसान ये छावरी बहन वाला, ठीक है। सिंह सरनेम तथा जहावरी बहन मणिपुर नृत्य से संबंध रखती है। महाराजा
सरनाम कथा नृत्य से संबंध होता है। रेडी फिल्मी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध होता है। महापात्रा, इस महापात्रा के जितने भी होते हैं ना सब उड़ीसा से रिलेटेड, ठीक है। फिर देखिए सोकिया बार वैन गोम स्वामी सरनेम चित्रा नृत्य का संबंध है। पिंजरा उत्सव के लेखक कौन थे? अमृता प्रीतम हो जाएगी। अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध पंजीर पंजाबी भाषा में लिखी गई एक उपन्यास है। अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकला से हो जाएगा। अमृता प्रीतम की अन्य किताबें रसीद, टिकट, कोरे कागज, इटी से हो जाएंगी, ठीक है। श्यामना महादेवी वर्मा आशापूर्ण देवी की प्रमुख पुस्तक प्रथम प्रतिसूत्र से हो जाएगी। फिर देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में की गई थी, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तो आप पता रखना होगा, शहनाई से हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए बिस्मिल्लाह खान का वास्तविक नाम कमरुद्दीन खान था, ये बिहार के संबंधित थे। बिस्मिल्लाह खान 2001 में भारत रत्न सम्मानित किए गए थे लता मंगेशकर के साथ, ठीक, उसी टाइम लता मंगेशकर को भी दिया गया था, ठीक है। फिर देखिए संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्ताव में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? अखंडता, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवादी सब जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 1976 में किया गया था, 1976 में। इसी के तहत ही मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य तथा मौलिक अधिकार दोनों से रिलेटेड है। जो 6 से 14 वर्ष की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना और मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। यह क्वेश्चन शुरू की जो फर्स्ट इतने 14 तारीख उस दिन पूछा गया क्वेश्चन था ये। फिर इनको आप देख लेना, ठीक है, आर्टिकलों को, अनुच्छेदों को और उनकी सबको देख के जाना इनको, ठीक है। फिर देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए। पहला कारखाना अधिनियम किस वर्ष हुआ था? तो 1881 में हुआ था। 3 क्वेश्चनों को आपको देख के जाना, इनसे रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है, इधर उधर की बातें नहीं पढ़ के जानी है, ठीक है। जरूरी बातें आपको पढ़ के जानी है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू।